topic of my presentation is about the CPR, which is the cardiopulmonary resuscitation. बेसिकली ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जिसमें अगर कोई पर्सन जिसे ब्रीथिंग नहीं आ रही या उसका हार्ट रेट काम नहीं कर रहा, उसका ब्लड पंप नहीं कर रहा, तो हमने मैनुअली उसके जो है हार्ट को पंप आउट करना होता है ताकि हम उसकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर सकें और ऑक्सीजन की रिडक्शन की वजह से उसे कोई इस्कीमिया या पेशेंट डेड भी हो सकता है। ठीक है, सो CPR के थ्रू हम किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी सर्विस नहीं आती। सो हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल है जिसके ऊपर हम लोग अप्लाई करके ये सीखेंगे कि हमने CPR के लिए पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं और हम इसे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखेंगे। सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि उस एरिया जहाँ वो पेशेंट जो है वो जो ब्रेथलेस हुआ है वो एरिया हमारे लिए सेफ है कि नहीं है। लेट्स सपोज रोड एक्सीडेंट हुआ है और रोड पे बहुत सारी ट्रैफिक भी आ रही है और पीपल और बहुत सारा जो है वो भी हमारे लिए एरिया बेनिफिशियल नहीं है, या उसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जिसमें कोई पेशेंट ऊपर से नीचे फॉल किया है, तो मे बी पॉसिबल कि उधर से कोई ईंट वगैरह नीचे आ रही हो या इस तरीके से वो उस पर्सन के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है और ना ही मेरे लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम उसे किसी सेफ प्लेस के ऊपर शिफ्ट आउट करेंगे। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि उसे कोई हम उसको एज्यूम करेंगे, अगर तो वो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम एज्यूम करेंगे कि उसकी स्पाइनल जो है सर्वाइकल स्पाइन भी इंजर्ड है, हम उसे सेंसिटिवली लेके चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उसकी टंग फॉल तो नहीं कर गई। अगर टंग फॉल कर गई है तो वो पेशेंट CPR परफॉर्म करने के बावजूद भी वो डेड हो सकता है। ठीक है, सो हमने टंग फॉल नहीं होने देनी और उसकी सर्वाइकल स्पाइन को हमने बहुत सेंसिटिवली लेके चलना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि वो एरिया सेव है कि नहीं है। अब हमने देखना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। इसके लिए मैं उसके पेशेंट के शोल्डर को श्रग या शाउट करूँगा, हेलो क्या आप मुझे सुन सकते हैं। अगर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता या पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। सेकेंडली मैं चेक करूँगा कि उसकी चेस्ट मूव कर रही है कि नहीं कर रही। अगर तो उसकी चेस्ट मूव नहीं कर रही तो विच मीन्स के पेशेंट को सांस नहीं आ रहा। ठीक है, उसका जो है हार्ट भी जो है वो पंप आउट नहीं कर सकता। अब मैं इसके ऊपर CPR तो परफॉर्म करूँगा, बट इससे पहले मैं किसी एक पर्सन की ड्यूटी लगाऊंगा कि आप 1122 या 911 मेडिकल इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर दें। जब वो मुझे रिस्पॉन्स बैक करे कि हाँ ठीक है मैं करने लगाऊँ कॉल, तो देन आप CPR की तरफ आएँ। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले आपने उसकी स्टर्नल लाइन चेक करनी है। स्टर्नल लाइन और निपल लाइन जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे हम अपना पाम रखेंगे। ठीक है, और दूसरे हैंड से हम उसे ग्रैस्प कर सकते हैं। हम अपने राइट हैंड से भी कर सकते हैं। राइट हैंड का पाम यहाँ पे रखा और इसे ग्रैस्प करके हमने उसे लॉक कर लिया। उसके बाद हम अपनी जो एल्बोस हैं उनको स्ट्रेट करेंगे और इसे थोड़ा सा प्रोनेट कर लेंगे ताकि वो लॉक हो जाए और उस पर CPR परफॉर्म करते हुए ये बेंड ना हो। ठीक है, सो जब हम नीचे प्रेस करेंगे तो हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करेगा। जब हम दोबारा छोड़ेंगे तो वो जो है रीफिल हो जाएगा ब्लड। ठीक है, हार्ट रिलैक्स होगा और ब्लड रीफिल होगा। सो इस तरीके से हम लोग उसके ऊपर अपना पूरा वेट शिफ्ट करके 90 डिग्री पे हम इस तरीके से 1 मिनट में 100 टाइम्स हमें जो है ब्लड को पंप आउट करना होगा। और उसके बाद उसके नोज़ को पकड़ के क्लोज करके और उसके लिप्स के साथ अपना मुंह लगा के हम उसे ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे ताकि पेशेंट जो है वो सांस ले। ठीक है, सो जब हम उसके ऊपर CPR परफॉर्म करेंगे तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी चेस्ट सही मूव कर रही है कि नहीं कर रही। आपकी चेस्ट 2 इंचेस तक मूव करनी चाहिए। या तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रहे हैं वो भी नहीं ठीक, और या बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं वो भी नहीं ठीक। ठीक है, सो इस तरीके से आप पेशेंट की जो है CPR उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच।